नमस्कार दोस्तों, इन्फो अप्रेंटिसशिप चैनल में आपका स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे पास कमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर, अगर हम इस कंपनी को छोड़ के दूसरी में लगना चाहें और दूसरी में लगने के बाद तीसरी में लगना चाहें तो हम क्या करें। दोस्तों, उसके लिए हम आपको बता दूं, सरकार द्वारा केवल टर्मिनेट होने का यानी हटने का और दोबारा लगने का केवल 2 चांस दिए गए हैं। केवल हम अप्रेंटिस करने के बाद एक जगह से दूसरी जगह केवल 1 टाइम ही चेंज कर सकते हैं। अगर हम किसी कारणवश 2 बार से ज़्यादा टर्मिनेट होते हैं तो हम अप्रेंटिस के लिए अप्लीकेबल नहीं होंगे और ना ही हम भविष्य में कभी अप्रेंटिस कर पाएंगे। ये सरकार के आदेश है और तीसरी बार टर्मिनेट करने का कोई चांस नहीं है। तो मैं सभी कैंडिडेट, सभी छात्रों से अनुरोध करूँगा मैं कि अप्रेंटिस के अंदर आप सब एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी की ओर ना भागें। अप्रेंटिस का जो पीरियड है आपका, उसमें वो है सीखने का पीरियड है। उसके लिए आपको छोटी कंपनी मिलती है या बड़ी कंपनी मिलती है, आप केवल उसके अंदर जाएं, अपने स्किल को बढ़ाएं और अपनी ट्रेनिंग पूरी करें। और जॉब प्लेसमेंट उसके बाद ही अपने को प्रॉपर मिलती है। किसी भी तरह आपको किसी एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा बार टर्मिनेट नहीं होना है। ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना है। दूसरा मैं आपको बता दूं, आज भी हमारे बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि अप्रेंटिस के बाद एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या क्वेश्चन आएंगे और आएंगे या नहीं आएंगे। तो दोस्तों, एक फ़ाइनल डिसीजन जो सरकार द्वारा लिया गया है वो ये है कि जो बच्चा आईटीआई पास आउट है, उसके जो सर्टिफिकेट है वो जिस डिपार्टमेंट, जिस कंपनी के अंदर काम करता है उसी के द्वारा उसके मार्क्स चढ़ा जाएंगे और विद इन 1 वीक उसकी मार्कशीट पोर्टल पे आपको शो कर देगी। और जो कैंडिडेट नॉन आईटीआई यानी 10th +2 ग्रेजुएशन बेस के ऊपर अप्रेंटिस करता है, उसको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। डिपार्टमेंट की तरफ से उनका एग्ज़ाम सेंटर आएगा और वहाँ पर उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। तो बताया कि अप्रेंटिस पास होने बाद अपने सर्टिफिकेट मिल जाती है। अगर किसी कारणवश डिपार्टमेंट द्वारा आपके नंबर नहीं चढ़ाए गए या आपकी टोटल प्रोफाइल 100% कंप्लीट नहीं है तो आपकी मार्कशीट पोर्टल पे आपको नहीं दिखाई देगी, ना आप मार्कशीट ले पाओगे। अगर इस प्रकार का कोई कंसर्न आपके पास प्रॉब्लम आ रही है तो जिस आईटीआई से आपने कर रखी है वहाँ की AAA आप आईटीआई से संपर्क करें और AAA आईटीआई के पास जाकर अपना करेक्शन दूर करवाएं। और अगर किसी छात्र के मार्क्स नहीं चढ़ते हैं तो सर्टिफिकेट पोर्टल पे नहीं आएगी। और चाहे वो नॉन आईटीआई कैंडिडेट हो, अगर वो अप्रेंटिस एग्ज़ाम के अंदर पास नहीं होता है तो उसकी मार्कशीट नहीं आएगी। चलो, धन्यवाद।